काशिफ रजा सिद्दीकी झारखंड से आते हैं और झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मोटरसाइकिल से ये तमाम समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। काशिफ जी, कैसा समर्थन है लोगों का नॉमिनेशन के लिए आज जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाद भाई, आपका समर्थन तो आपको दिख रहा है, आपको बड़ा अपार समर्थन है। और ये समर्थन सिर्फ जमशेदपुर में नहीं है, पूरे प्रदेश में समर्थन हमें मिल रहा है। जितने मजलूम तबके हैं, शोषित वंचित समाज है, उनकी हम उम्मीद बन के आज पटल पर हैं और हमें उम्मीद है कि पूरे झारखंड की जनता, जमशेदपुर पश्चिम की जनता हमें सराहेगी और हमारा समर्थन करेगी। क्या दिखे माहौल, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, एक तरफ एमआईएम है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ सरयू राय है, तो इन तीनों के बीच में अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? ये मुकाबला अगर आप बहुत गरीब से देखेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे तो मुकाबला सिर्फ हमारे और भाजपा के बीच में बच गया है, क्योंकि आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़ों सबका समर्थन हमें हासिल है। सिख समाज का बड़ा समर्थन हमें हासिल है। इसलिए ये समर्थन जो है आपको साथ ये दिख रहा होगा कि बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी जो है वो बड़ी जनसंख्या हमारे साथ जुड़ रहा है। मुस्लिमों का वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। बन्ना गुप्ता जी, जिसे मैंने कल सवाल किया तो उन्होंने खासतौर पर कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे ये लोग, तो इसको कैसे आप पोलराइज करेंगे? मुस्लिम वोट बैंक को किस तरह से अपने पाले में लाएंगे? ये पोलराइजेशन की बात ही नहीं है। ये यहाँ पर 1,38,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो उनका पहला हक बनता था। अब बन्ना गुप्ता से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जितनी उनका जो साम्राज्य था वो गिरने वाला है, ढहने वाला है अब, क्योंकि अगर उनको मुसलमानों ने चुन के भेजा था तो उनका हक बनता था कि मुसलमानों के लिए काम करें, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। ना संसद, ना विधानसभा में अपनी बात उठाई है, ना जमशेदपुर पश्चिम में कोई काम किया। आप देखिए कि जर्जर हालत में यहाँ की सड़कें हैं जमशेदपुर पश्चिम की, जहाँ हम लोग घूम रहे हैं तो टाटा स्टील के एरिया है, लेकिन आप अगर जमशेदपुर पश्चिम की सड़कों पर जाएँ, नाली का पानी घरों में घुसता है बरसात होने पर। एक अच्छा अस्पताल नहीं खोल पाए, वादा किया था उन्होंने कि वहाँ पर अस्पताल खोलेंगे, अस्पताल भी नहीं खोल पाया। नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी मसले हल नहीं कर पाए। एक बड़ा जो सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों की सुरक्षा का है, मॉब लिंचिंग कानून पास नहीं हो पाया। तो मैं सवाल बन्ना गुप्ता साहब से करता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आपने देखे इस बार वो टूटने वाला है। मैं वादा करता हूँ यहाँ की जनता से कि हम बड़ी संख्या से, बड़े मतों से हम विजयी होंगे इस बार। लेकिन ओवैसी साहब भी यहाँ पर आएंगे, सभा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक कन्वर्ट होता हुआ वोट दिख रहा है उधर। इसको कैसे आप अपने? मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। जनता जागरूक है, जनता समझदार है, जिनके पास सबका वोट है वो चुनाव जीतता है। पिछले बार में माहिम यहाँ पर लड़ी है, माहिम को 8,000 वोट आया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़ा नेता मानता हूँ, लेकिन उनका संगठन जो है झारखंड में वो धनकम संगठन काम नहीं कर पा रहा है। और यकीनी तौर पर यहाँ पर आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमानों सबका समर्थन हमें हासिल है। तो विधानसभा पहुँचने के लिए डेमोक्रेसी में हमेशा नंबर चाहिए होते हैं और नंबर सारे समाज के मिलकर होता है। इसलिए झारखंड में तकरीबन जमशेदपुर पश्चिम में तकरीबन 3,80,000 वोटर हैं। 3,80,000 वोटर में जीतने के लिए आपको 80,000 वोट चाहिए। वो नंबर उसी वक्त पूरा हो सकता है जब समस्त समाज का वोट आपके पास भी होगा। आखिरी सवाल काशिफ भाई, आज़ाद समाज पार्टी की केतली में कितनी चाय है? आज़ाद समाज पार्टी की केतली में चाय जो उबल रही है, और हमने, आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने उन्होंने कहा कि मैं चाय वाला हूँ, तो हमने नरेंद्र मोदी साहब से केतली छीन ली है। अब चाय खत्म हो चुकी है, उनकी केतली हमने लूट लिया उनका। तो आने वाला वक्त केतली का वक्त, जैसे जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड में हम परचम लहराएंगे और पूरे देश में हुकूमत नाफिज करेंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैं तकरीबन 15,000 वोट से 20,000 वोट जीतूंगा चुनाव में इंशाअल्लाह। तो ये काशिफ रजा सिद्दीकी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, 15 से 20,000 वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। अब ये नतीजों में जाहिर हो पाएगा कि कौन जीतता है और किसकी हार होती है।